जब भी CPSR, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, कहने का मतलब है जब भी रिकॉन्स्टिट्यूशन होती है फर्म की, whenever there is reconstitution of firm, एसेट्स और लाइबिलिटीज को रीवैल्यू और रीअसेस किया जाता है। एक एक एसेट्स की वैल्यू को चेक किया जाता है। एसेट्स की वैल्यू बढ़ रही है तो फर्म को फायदा हो रहा है, एसेट्स की वैल्यू कम हो रही है तो फर्म को नुकसान हो रहा है। लाइबिलिटीज की वैल्यू बढ़ रही है, देनदारी बढ़ रही है तो फर्म को नुकसान है, लाइबिलिटीज की वैल्यू कम हो रही है तो फर्म को फायदा है। इसके लिए एक अकाउंट बनाया जाता है जिसे कहते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट। Which account is prepared? Revaluation account. It is a nominal account which records change in the status of assets and liabilities at the time of reconstitution of the partnership firm. आज का टॉपिक का नाम लिखिए रीवैल्यूएशन अकाउंट। राइट डाउन द टॉपिक नेम रीवैल्यूएशन अकाउंट। पहले कुछ एक्सप्लेनेशन देते हैं फिर हम सम शुरू करेंगे। रीवैल्यूएशन अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट। रीवैल्यूएशन अकाउंट इज अ nominal account which records change in the assets or liabilities status of the firm, which record change in the assets and liabilities status of the firm at the time of the reconstitution. At the time of reconstitution. Being a nominal account, comma, the balance of revaluation account, will be either profit or losses। क्योंकि ये नॉमिनल अकाउंट है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट का जो बैलेंस होगा वो या प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। विल बी इधर प्रॉफिट और लॉसेस, कॉमा, विच इज टू बी ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, विच इज टू बी ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स अकाउंट या पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जो भी प्रॉफिट लॉस बनता हुआ वो पार्टनर्स को मिल जाएगा। What is the rule of nominal account? नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या होता है? प्रॉफिट्स को क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करेंगे, लॉसेस को डेबिट साइड रिकॉर्ड करेंगे, खर्चों को डेबिट, लॉसेस को डेबिट, इनकम्स और गेन्स को क्रेडिट। आगे पॉइंट्स में लिखिए। फर्स्ट पॉइंट increase in assets or decrease in liabilities, increase in assets or decrease in liabilities
will be recorded on the credit side of revaluation account. Will be recorded on the credit side of revaluation account. अगर एसेट की वैल्यू बढ़ रही है या लाइबिलिटीज की वैल्यू कम हो रही है तो वो रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड पे जाएगा। जैसे लैंड था 10 लाख, लैंड था 10 लाख, रिकॉन्स्टिट्यूशन के टाइम पे लैंड हो गया 12 लाख, 10 लाख का लैंड अब हो गया 12 लाख का रिकॉन्स्टिट्यूशन के टाइम पे, तो लैंड की वैल्यू 2 लाख से इंक्रीज कर रही है। क्योंकि लैंड की वैल्यू 2 लाख से इंक्रीज कर रही है तो हम रिवैल्यूएशन अकाउंट में लिखेंगे बाय लैंड 2 लाख। क्रेडिटर्स की पेमेंट करनी थी 1 लाख, क्रेडिटर्स की पेमेंट करनी थी 1 लाख, पेमेंट की हमने 98,000, क्रेडिटर्स ने डिस्काउंट दे दिया तो 2,000 से लायबिलिटी कम होगी क्योंकि हमारी इनकम होगी, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में आएगा बाय क्रेडिटर्स 2,000। एसेट बढ़ गए, लायबिलिटी कम हो गई, फायदा क्रेडिट ऑल गेन्स क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करेंगे। नंबर टू डिक्रीज इन एसेट्स एंड इंक्रीज इन लायबिलिटीज। डिक्रीज इन एसेट्स and increase in liabilities will be recorded on the debit side of revaluation account. Will be recorded on the debit side of revaluation account. मशीनरी की वैल्यू डेप्रीशिएट हो गई एट द टाइम ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन, मशीनरी की वैल्यू डेप्रीशिएट हो गई तो मशीनरी की डेप्रिसिएशन डेबिट साइड पे रिकॉर्ड होगी रिवैल्यूएशन में क्योंकि मशीनरी की वैल्यू कम हो रही है। सिमिलरली आउटस्टैंडिंग सैलरी आ गई, वर्कर को सैलरी देनी थी, आउटस्टैंडिंग सैलरी आ गई तो आउटस्टैंडिंग सैलरी डेबिट साइड आएगी क्योंकि लायबिलिटी बढ़ रही है, हमें नुकसान हो रहा है। थर्ड simultaneous change in assets and liabilities, simultaneous change in asset and liabilities with same amount will not be recorded in the revaluation account, will not be recorded in the revaluation account। जैसे क्रेडिटर्स को 10,000 देने थे, क्रेडिटर्स को 10,000 दे दिए, क्रेडिटर्स को 10,000 देने थे, क्रेडिटर्स को 10,000 दे दिए, कैश चला गया, क्रेडिटर्स कम हो गए, एसेट भी कम, लायबिलिटी भी कम, नहीं रिकॉर्ड करेंगे। 10,000 क्रेडिटर्स को देने थे, 10,000 क्रेडिटर्स को दे दिए, रिकॉर्ड नहीं करेंगे रिवैल्यूएशन में क्योंकि एसेट भी कम, लायबिलिटी भी कम, बैलेंस शीट में फर्क पड़ेगा, अभी नहीं फर्क पड़ेगा। 10,000 के क्रेडिटर्स को 8,000 दे दिए फुल सेटलमेंट में, 2,000 से फर्क पड़ेगा क्योंकि 10,000 के क्रेडिटर्स को 8,000 दिए तो 2,000 का फायदा हो गया। 10,000 की मशीनरी 10,000 में बेच दी, 10,000 की मशीनरी 10,000 में बेच दी, रिकॉर्ड नहीं करेंगे। साइमल्टेनियस इफेक्ट है एसेट्स में, कैश चला गया, कैश आ गया, मशीनरी चलेगी। 10,000 की मशीनरी 12,000 में बेची तो 2,000 रिकॉर्ड करेंगे। तो थर्ड पॉइंट ये कह रहा है देयर इज अ साइमल्टेनियस चेंज इन एसेट्स एंड लायबिलिटीज विद इक्वल अमाउंट, एसेट विद एसेट, लायबिलिटी विद लायबिलिटी, एसेट विद लायबिलिटी, उसे रिवैल्यूएशन अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं किया जाता। एग्जांपल्स क्या है इसके? मशीनरी सोल्ड एट बुक वैल्यू, 10,000 की मशीन 10,000 में बेच दी, लायबिलिटीज पेड एट बुक वैल्यू, 5,000 की क्रेडिटर्स 5,000 में पे कर दिए, बैलेंस शीट पे इंपैक्ट पड़ता है, रिवैल्यूएशन में नहीं। सो व्हाट इज द क्रक्स? द क्रक्स इज
क्रेडिट साइड में फायदे, डेबिट साइड में नुकसान। बैलेंसिंग फिगर रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट या रिवैल्यूएशन का लॉस, डिवाइड मिलेगा पार्टनर्स को। सम करेंगे तो और क्लैरिटी आएगी। कुछ 3 क्वेश्चंस है हमारे इस टाइप के। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 12th। क्वेश्चन नंबर 12th। राधिका, Bani and Chitra were partners in a firm sharing profit and losses in the ratio 2:3:1. With effect from 1st April 2018, they decided to share profits in 3:1. On that date, their balance sheet showed a debit balance of 24,000 in P&L account. 24,000 P&L account में पड़े हुए डेबिट साइड, एंड अ बैलेंस ऑफ 144,000 इन जर्नल रिजर्व, और जर्नल रिजर्व में पड़ा है 144. सो जर्नल रिजर्व इज 144, P&L इज 24. इट इज ऑल्सो अग्रीड दैट, और ये भी सोचा गया है कि गुडविल 180 है. द लैंड हैविंग बुक वैल्यू 3 विल बी वैल्यूड एट 480. 3 लाख का लैंड 4,80,000 में वैल्यू किया गया है. पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर द अबव चेंजेस, सभी को रिकॉर्ड करने के लिए एंट्री डाली जाए. तो सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस को क्लोज किया जाएगा. क्वेश्चन नंबर 12. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्लोज किया जाएगा. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस है डेबिट. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस है डेबिट, उसको खत्म करने के लिए करेंगे क्रेडिट. तो जर्नल एंट्री बनेगी राधिका's कैपिटल अकाउंट डेबिट, Bani's कैपिटल अकाउंट डेबिट, Chitra's कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट being प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्लोज्ड. P&L का डेबिट बैलेंस था 24,000. 4.2 लेक्चर में हमने किया था, अगर क्वेश्चन में कुछ ना हो तो उसे क्लोज किया जाता है. ये वही चीज़ है. और किस रेशो में क्लोज करेंगे? ओल्ड. 2:3:1. 2/6 8,000. 3/6 12,000. 1/6 4,000. क्वेश्चन में ये नहीं लिखा है कि एडजस्टमेंट एंट्री डालो, क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं है, तो हम क्लोज करेंगे P&L. सेम विथ जर्नल रिजर्व. जर्नल रिजर्व का बैलेंस है क्रेडिट. जर्नल रिजर्व का बैलेंस होता है क्रेडिट, तो उसको खत्म करने के लिए करेंगे डेबिट. तो एंट्री बनेगी जर्नल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू R's कैपिटल, टू B's कैपिटल, टू C's कैपिटल, being जर्नल रिजर्व अकाउंट क्लोज्ड. यह वर्ड डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाता है. बीइंग P&L रिटर्न ऑफ, बीइंग जर्नल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड. जर्नल रिजर्व का बैलेंस होता है क्रेडिट, खत्म करने के लिए करेंगे डेबिट. रेशो लेंगे ओल्ड. सो 1,44,000 इन 2:3:1. 48,000, 24,000, 72,000.
यस, गुडविल इज वैल्यूड एट, वैल्यू मतलब न्यू गुडविल है। लेक्चर नंबर 4.1 में सीखा था हमने, पुरानी गुडविल को खत्म करते हैं ओल्ड रेशो में, नई गुडविल को एडजस्ट करते हैं, रेज करके, विदाउट रेज करके हम रेज नहीं करेंगे। दैट इज गेनर टू सैक्रिफाइजर, वर्किंग नोट। Let's see who is gainer, who is sacrificer. R ratio B ratio C. 2, 3, 1 old. R ratio B ratio C. 3, 2, 1 new. Sacrifice is equal to old share minus new share. R 2 by 6 minus 3 by 6 minus 1 by 6. B 3 by 6 minus 2 by 6 is 1 by 6. C 1 by 6 minus 1 by 6 is nil. So गुडविल को एडजस्ट करेंगे गेनर टू सैक्रिफाइजर। R's capital account debit to sacrificer, B's capital account gainer to sacrificer, R to B being goodwill adjusted। कितनी है गुडविल? गुडविल इज 1,80,000। सो 1,80,000 इंटू आर का शेयर 1/6, 1,80,000 इंटू सैक्रिफाइजर बी का शेयर 1/6, 30,000, 30,000। ये हमने किया था लेक्चर नंबर 4.1 में, ये हमने किया था लेक्चर नंबर 4.2 में। आज का लेक्चर है 4.3, मतलब रीवैल्यूएशन अकाउंट। 3 लाख की लैंड की वैल्यू 480 हो गई। द लैंड हैविंग बुक वैल्यू 3 विल बी वैल्यूड एट 480। हम सभी पार्टनर्स ने ये सोचा कि लैंड की वैल्यू को बढ़ा दिया जाए, तो इसके लिए बनेगा रीवैल्यूएशन अकाउंट। वर्किंग नोट में रीवैल्यूएशन अकाउंट, लैंड की वैल्यू बढ़ रही है, लैंड हमारा एसेट है, एसेट की वैल्यू बढ़ेगी तो प्रॉफिट होगा, एसेट की वैल्यू बढ़ेगी तो प्रॉफिट होगा, फायदा। बाय लैंड, लैंड की वैल्यू बढ़ रही है 1,80,000, दैट्स इट। बैलेंसिंग फिगर, द बैलेंसिंग फिगर ऑफ लैंड इज प्रॉफिट, सॉरी द बैलेंसिंग फिगर ऑफ रीवैल्यूएशन अकाउंट इज प्रॉफिट टू रीवैल्यूएशन प्रॉफिट। ये बैलेंसिंग फिगर होता है क्रेडिट का प्लस डेबिट का प्लस बैलेंसिंग फिगर, जैसे ट्रेडिंग अकाउंट या P&L अकाउंट क्लोज करते हैं। इस क्वेश्चन में सिर्फ लैंड की वैल्यू है, और भी वैल्यूज हो सकती हैं। द बैलेंसिंग फिगर इज 1,80,000 RBC। ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो 2:3:1, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो, रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट ओल्ड रेशो में डालेंगे 3:1, 6, 30,000, 60,000, 90,000 if I'm not wrong, 2:3:1 राइट। तो इसकी जर्नल एंट्री आएगी, पहले जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करेंगे, दिस लैंड अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट बीइंग लैंड्स वैल्यू
एप्रिशिएटेड, कितनी वैल्यू लैंड की बढ़ी? 180। फिर रीवैल्यूएशन अकाउंट जो क्रेडिट है वो क्लोज किया जाएगा, पार्टनर्स को प्रॉफिट मिल जाएगा, एंट्री बनेगी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू आर्स कैपिटल, टू बी's कैपिटल, टू C's कैपिटल। 1,80,000, 60,000, 90,000, 30,000 being revaluation account profit distributed to old partners in old ratio। पुरानी गुडविल को खत्म करना है, नई गुडविल को एडजस्ट करना है। जर्नल रिजर्व, P&L, एडवर्टीजमेंट, सस्पेंस को एडजस्ट भी कर सकते हैं, क्लोज भी कर सकते हैं। रीवैल्यूएशन अकाउंट को क्लोज भी कर सकते हैं, एडजस्ट भी कर सकते हैं। जैसे रीवैल्यूएशन अकाउंट हमने बनाया और उसका प्रॉफिट क्लोज कर दिया, इसको एडजस्ट भी किया जा सकता है। हाउ टू एडजस्ट, विल डू इट इन द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देर आर 5 एंट्रीज, 4 मार्कर क्वेश्चन। आज का टॉपिक ये है रीवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनता है और उसकी किस तरीके से एंट्रीज पोस्ट की जाती हैं। एंड प्लीज अंडरस्टैंड, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ में दोबारा नहीं बताया जाएगा रीवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनता है, वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 11th, क्वेश्चन नंबर 11th, A, B and C are partners in a firm sharing profit and losses in the ratio 2:1, and from today onwards, आज के टाइम, they decided to share future profits equally. What single entry will be passed? एक एंट्री डालनी है, मतलब जर्नल रिजर्व 60 है। अच्छा, जर्नल रिजर्व को हम क्या कर सकते हैं, या एडजस्ट या क्लोज। इस क्वेश्चन में बोला है जर्नल रिजर्व को एडजस्ट करो, क्लोज मत कीजिए। गुडविल इज वैल्यूड एट 30, गुडविल 30 है, गुडविल को तो एडजस्ट ही करना पड़ेगा, वी डू नॉट हैव एनी चॉइस। एसेट्स एंड लायबिलिटीज शोड अ प्रॉफिट ऑफ 30, रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट 30 है, एडजस्ट भी कर सकते हैं, क्लोज भी कर सकते हैं। सो जर्नल रिजर्व को एडजस्ट करेंगे, क्वेश्चन में लिखा है चॉइस थी। गुडविल को एडजस्ट करेंगे, कोई चॉइस नहीं थी, क्वेश्चन में वैसे भी लिखा और ना भी लिखा हो तो भी हम एडजस्ट करते हैं। रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट एडजस्ट भी हो सकता है, क्लोज भी हो सकता है, इस क्वेश्चन में हम एडजस्ट करेंगे। क्वेश्चन स्पेसिफिकली कह रहा है जर्नल एंट्री टू एडजस्ट, सिंगल एंट्री, एक एंट्री डालनी है एडजस्टमेंट की। सो पहले देखते हैं कौन गेन कर रहा है, कौन सेक्रीफाइस। A ratio B ratio C is 2:2:1 old, A ratio B ratio C is 1:1:1 new। Sacrifice is equal to old share minus new share। A 2/5 minus 1/3, B 2/5 minus 1/3, C 1/5 minus 1/3, so C is a gainer, A and B are the sacrificer। Amount available for adjustment, general reserve, credit balance
प्लस गुडविल, पार्टनर्स को बेनिफिट मिलता है, प्लस रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट, प्लस अगर लॉस आता तो माइनस करते, रिवैल्यूएशन लॉस होता तो माइनस करते, ये प्रॉफिट है। अच्छा, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट आया कैसे है? वो जो अकाउंट हमने बना के सीखा था, इस क्वेश्चन में सीधा ही प्रॉफिट गिवन है। सो इट इज 120 एंड व्हाट इज द एंट्री? गेनर टू सैक्रिफाइजर सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइजर to A's capital account to B's capital account being single adjustment entry passed या being single journal passed, being adjustment entry passed 1,20,000 into C का शेयर, 1,20,000 into A का शेयर, 1,20,000 into B का शेयर। $16,888 Done. Tenth question. Tenth question. Very important. Please mark star. 10th क्वेश्चन के दो पार्ट हैं। फर्स्ट पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, सेकेंड पार्ट में इसलिए करवा रहा हूं, आगे वाले चैप्टर्स में काम आते हैं। फर्स्ट पार्ट पेपर में जैसा रहता है वो है। आयुषी, मानसी एंड दीक्षा share profits in 5:3:2. They decide to share their future profits in 5:4:3:3. With effect from 1st April 2015, on this date the following revaluations have taken place. ये values में changes आए हैं. Pass the necessary adjustment entry to the made because of the above changes in value of assets and liabilities. However, old values will continue in the books. Please underline, old values will continue in the books. इसका मतलब adjustment entry डालनी है, मतलब assets की वैल्यू को चेंज नहीं करना, liabilities की वैल्यू को चेंज नहीं करना। जैसे जनरल रिजर्व को हम चेंज नहीं करते, बस जो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट आ रहा है उसकी एडजस्टमेंट एंट्री डाल दो। लेट्स सी जनरल रिजर्व का रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट आ कितना रहा है। फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट, पहले देखते हैं कौन गेन कर रहा है कौन सेक्रीफाइस। AMD 5:3:2 ओल्ड, AMD 4:3:3 न्यू। Sacrifice is equal to old share minus new share. A 5/10 minus 4/10, 1/10 sacrifice. B 3/10 minus 3/10 nil. C 2/10 minus 3/10 is minus 1/10 gain. So entry बनेगी gainer to sacrificer, C's capital account debit to A's capital account, gainer to sacrificer being
being adjustment entry passed for revaluation account, रीवैल्यूएशन अकाउंट के लिए एडजस्टमेंट एंट्री पास की गई है। अब देखते हैं रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट आया कितना है। अमाउंट फॉर डिस्ट्रीब्यूशन या एडजस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू बढ़ रही है, चेक कीजिए। पहले इन्वेस्टमेंट्स थे 44, अब है 50। इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू बढ़ रही है, प्रॉफिट हो रहा है, प्लस इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट्स 6000, प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू कम हो रही है, प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू कम हो रही है, लॉस माइनस डिक्रीज इन प्लांट एंड मशीनरी माइनस 10,000, लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ रही है, लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू 20,000 से बढ़ रही है, प्लस फायदा इंक्रीज इन लैंड एंड बिल्डिंग 20, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस लाइबिलिटीज हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी बढ़ रही है, चेक कीजिए 11,200 से 12,000 हो रही है, लाइबिलिटी बढ़ रही है तो नुकसान इंक्रीज इन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस माइनस 800, डेटर्स की वैल्यू कम हो रही है, डेटर्स होते हैं एसेट्स, डेटर्स की वैल्यू कम हो रही है, माइनस डिक्रीज इन डेटर्स नुकसान 20,000, क्रेडिटर्स की वैल्यू कम हो रही है, लाइबिलिटीज की वैल्यू कम हो रही है, मतलब हमें लाइबिलिटीज कम पे करनी है, प्रॉफिट लाइबिलिटी कम देनदारी कम, प्रॉफिट प्लस डिक्रीज इन क्रेडिटर्स। सो रिपीट, इन्वेस्टमेंट बढ़ गई, प्रॉफिट, प्लांट एंड मशीनरी कम हो गया, नुकसान, लैंड एंड बिल्डिंग बढ़ गया, एसेट बढ़ गया, प्रॉफिट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस बढ़ गए, लाइबिलिटी बढ़ गई, लॉस, डेटर्स की वैल्यू कम हो गई, बैड डेट्स हो गए, लॉस, क्रेडिटर्स की वैल्यू कम हो गई, हमें क्रेडिटर्स कम देने हैं, प्रॉफिट। सो द नेट आंसर इज रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट। हाउ मच इज द प्रॉफिट ऑफ रीवैल्यूएशन अकाउंट? लेट्स चेक। हमने अकाउंट नहीं बनाया क्योंकि एडजस्टमेंट एंट्री डालनी थी। 6,000 माइनस 10,000 प्लस 20,000 माइनस 800, 15,200 if I'm not wrong. 6 plus 20 minus 8 minus 10, 15,200. So the entry is C to A, gainer to sacrificer. 15,200 into 1 by 10, 15,200 into 1 by 10, 1520 रुपए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सेकेंड पार्ट, प्रिपेयर रीवैल्यूएशन अकाउंट एंड पास जर्नल। रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाओ और जर्नल एंट्री डालो। इसका मतलब ये है पार्टनर्स ने ये डिसाइड किया है कि रिवाइज्ड वैल्यूज को रिकॉर्ड करना है। इसका मतलब ये है कि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बैलेंस शीट में 50 शो करेंगे, मशीनरी की वैल्यू बैलेंस शीट में 40 शो करेंगे,
मतलब अकाउंट को क्लोज करना है। रीवैल्यूएशन अकाउंट, यहाँ पे तुमने ये कैलकुलेशन की है, इसे कहते हैं मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन अकाउंट। ये जो प्रॉफिट निकाला है दिस इज मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन अकाउंट। हमने रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाया नहीं, रफ में प्रॉफिट निकाल दिया, स्टेटमेंट फॉर्म में प्रॉफिट निकाल दिया। सो दिस इज कॉल्ड मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन अकाउंट। मेमोरेंडम इज टेम्परेरी। सेकेंड पार्ट में लिखा है एक्चुअल में रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाओ और उसकी जर्नल एंट्री डालो। सो द सेकेंड पार्ट, second part, revaluation account। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ गई, फायदा बाय इन्वेस्टमेंट। मशीनरी की वैल्यू कम हो गई, नुकसान टू प्लांट एंड मशीनरी। लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ गई, प्रॉफिट बाय लैंड एंड बिल्डिंग। लाइबिलिटीज की वैल्यू बढ़ गई, नुकसान टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। डेटर्स की वैल्यू कम हो गई, लॉस टू डेटर्स या बैड डेट्स। पता नहीं क्यों कम हुए हैं डेटर्स, बैड डेट्स हुए हैं कि हमने डिस्काउंट दिया उनको। क्रेडिटर्स की वैल्यू कम हो गई, प्रॉफिट बाय क्रेडिटर्स। जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 12 में देखा था, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया था, देखा था ना, बिल्डिंग, सिर्फ बिल्डिंग ही थी। अब इसमें 6 चीजें हैं। लेट्स क्लोज द अकाउंट। दिस प्लस दिस प्लस दिस इज 46, this plus this is 30,800. The balancing figure is this side to revaluation profit 15,200, यही आ गया। This is memorandum revaluation account, this is revaluation account। इसमें सिर्फ एडजस्टमेंट की गई है, इसमें वैल्यूज चेंज की गई हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट ए एम D, old partners old ratio, old partners old ratio, पुराने पार्टनर्स को पुरानी रेशियो में रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस मिलेगा। 15,200 इन ओल्ड रेशियो 532, 7,600, 4560, 3040। क्वेश्चन में बोला है जर्नल एंट्रीज डालिए, तो विल पास द जर्नल नाउ फॉर रीवैल्यूएशन। 3 एंट्रीज बनेंगी, एक फायदा, एक नुकसान, एक प्रॉफिट। क्वेश्चन नंबर 12 में हमने एक ही एंट्री डाली थी। 12 में 2 एंट्रीज डाली थी रिवैल्यूएशन की, एक प्रॉफिट, एक रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट। एक बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ गई, एक रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट। इसमें 3 एंट्रीज आएंगी क्योंकि उस क्वेश्चन में कोई नुकसान नहीं था। तो इसमें पहली एंट्री फायदों को रिकॉर्ड करेगी, दूसरे को लॉस रिकॉर्ड होगा और तीसरे में प्रॉफिट रिकॉर्ड होगा। सो द फर्स्ट एंट्री वुड बी इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट 6,000, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 20,000, creditors account debit 20,000 to revaluation account 46,000, being increase in asset and decrease in liability recorded। एसेट्स का इंक्रीज और लाइबिलिटीज की डिक्रीज को रिकॉर्ड किया गया है। अब इसको रिकॉर्ड किया जाएगा नुकसान। रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 30,800 टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट 10,000 टू
आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अकाउंट 800 to debtors account 20,000 being decrease in asset and increase in liabilities recorded. एसेट कम हो रहा है, लाइबिलिटी बढ़ रही है, उसको रिकॉर्ड किया गया है. थर्ड एंट्री रीवैल्यूएशन के प्रॉफिट की, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 15,200 जो पिछले क्वेश्चन में हमने सिर्फ एडजस्ट किया था, गेनर टू सैक्रिफाइजर. रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू A's कैपिटल अकाउंट टू B's कैपिटल अकाउंट टू C's capital account. No, we don't have A, B, C. We have A, M, D. What we have? We have A, M, D. So यहाँ पर भी A, M, D होगा. आप में से कईयों ने देख ही लिया होगा पहले. So this is यहाँ पे D होगा, A, M, D, not A, B, C. A, M, D being revaluation account profit या being revaluation account revaluation profit distributed in old ratio. अगर क्वेश्चन में कुछ ना गिवन हो तो हम सेकंड चॉइस लेते हैं, हम रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं, ना कि मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे. नीचे नोट दीजिए, गिव अ फुट नोट. इफ क्वेश्चन इज साइलेंट, इफ question is silent whether the values of assets and liabilities should be changed or not. If question is silent about whether the assets and liabilities value should be changed or not, assets और liabilities की value change होगी या नहीं or not, then revised values should be recorded. Then revised values should be recorded. Full stop. It means, full stop के बाद it means दो पार्ट बनेंगे इसके, A and B. A, revaluation account is prepared. Revaluation account is prepared and profits and losses are distributed in the old ratio. Revaluation account is prepared and profits or losses, मतलब revaluation profit या revaluation loss, revaluation profit or revaluation loss should be distributed in old ratio. मतलब case 2. Second point, revaluation profit should not be adjusted. Revaluation profit should not be adjusted. That is statement for the computation of revaluation profit. That is statement for the computation of revaluation profit. That is memorandum revaluation account. That is memorandum revaluation account. अगर क्वेश्चन में नहीं पता कि ये करना है या ये करना है तो वी विल फॉलो दिस.
मतलब हम एडजस्टमेंट एंट्री सिर्फ और सिर्फ तब डालेंगे जब क्वेश्चन में स्पेसिफिकली लिखा होगा। एक लाइन छोड़ के लिखिए, इट मीन्स, या कंक्लूजन लिख लीजिए, कंक्लूडिंग कॉमा revaluation account will only be adjusted, revaluation profit या revaluation account या revaluation loss, revaluation account profit will only be adjusted, will only be adjusted if the question says so, if the question states या says so, क्वेश्चन में लिखा होगा तभी। हम गुडविल की ट्रीटमेंट कर चुके हैं, हम फ्री रिजर्व्स, जर्नल रिजर्व्स, P&L, एडवर्टीजमेंट, सस्पेंस की ट्रीटमेंट कर चुके हैं, हमने रीवैल्यूएशन अकाउंट की ट्रीटमेंट कर ली है। कल हम करेंगे स्पेसिफिक रिजर्व्स, वॉकमैन कंपेंसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, इनकी क्या ट्रीटमेंट होती है एट द टाइम ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म। बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस।